नमस्कार, मैं हूँ शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। इस वक्त हम मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए माल के कुंवर बलबीर सिंह जी हैं। पहले तो आपका भारत की बात पर बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बात कर ली जाए कुंवर बलबीर सिंह जी की, तो बलबीर सिंह जी काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी के नेता रहे और उसके बाद में भाजपा ज्वाइन की। क्या कुछ कारण रहे कि आप फिर अचानक समाजवादी पार्टी में आ गए? मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो जनसंघ से शुरू हुआ, आरएसएस में शाखा अटेंड की। उसके बाद सन 74 में महुआ जी के टाइम पे कांग्रेस में आ गए। सन 80 में यहाँ से बैजनाथ कुरील को लड़ाया जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुए और तब से कोशिश ये करते रहे कि क्षेत्र का जो विकास हो सके। उनसे भी बैजनाथ कुरील से भी क्षेत्र की बहुत इंटीरियर की सड़कें बनवाई। उसके बाद कांग्रेस से थोड़ा वो हुआ तो हम और हमारे मित्र अजीत सनखा मलियाबाद दोनों आदमी वहां से छोड़कर मुलायम जी का हाथ पकड़ लिया, उनके साथ समाजवादी पार्टी में और उनका पूरा संघर्ष झेला है। उनकी जो पार्टी ऑफिस में 50 आदमी थे आते थे रोज, उस समय के जानने वाले हम सारे प्रदर्शन झेले। इस क्षेत्र से हम और अजीत सनखा मिलकर 100 गाड़ियां ले गए प्रदर्शन में, जेल गए। अपने पिता का 10वां जब था उसके 2 दिन पहले मैं गवर्नर साहब का घेराव हुआ था, जब मायावती को हटाया गया था और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय की बात है। 10वां से 2 दिन पहले मैं जेल चला गया प्रदर्शन में। जिस दिन 10वां था उसके दिन पहले चिट्ठी मजिस्ट्रेट आए, बोले डीएम साहब ने कहा है आप माफीनामा लिख दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आप पिता के 10वां बनाइए। तो मैंने कहा 1200 आदमी जेल में बंद है लखनऊ जेल में। मैंने कहा उनको सबको छोड़िए तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, और यही बाल बनवाने का इंतजाम कर। तो पार्टी के लिए मैंने अपने पिता का 10वां जेल में बनाया। अच्छा, ऐसे कार्यकर्ताओं में से मैं रहा हूँ और नेताजी ने भी हमको इतना सम्मान दिया। हम ठाकुर आदमी सम्मान के भूखे थे, इतना सम्मान दिया कि किसी को उन्होंने किसी लखनऊ में किसी नेता को दिया ही नहीं। हम कार्यकर्ता रहे, खाली मेंबर पार्टी के, कभी कोई पद नहीं लिया। हमसे एक बार कहा तुम सबको लाल बत्ती दिलाते हो, टिकट दिलाते हो, ये करते हो, तुम कोई पद ले लो। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास जितना बड़ा पद है उससे बड़ा पद आप हमको दे दीजिए। तो क्या पद है तो हमने कहा आप हमको क्या कहते हैं जो किसी से मिलाते? समझ गए? बोले कहते नहीं, तुम छोटे भाई हमारे हो। तो हमने कहा इससे बड़ा पद दे दीजिए हमको। तो उन्होंने शिव कुमार उनसे गनर थे, कमरे से बाहर निकालो। हम बैठ गए सोफे पे, हमने क्यों निकले, बड़ा भावुक हो गए नेताजी का बात आई। क्या करें, उनकी याद आती। जो मैंने कहा आपके छोटे भाई है, आधे कमरे में आपका कब्जा, आधे मेरा, मैं नहीं निकलूंगा। कोई आदमी उनका कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात उनसे करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस घर पे, इसी घर पे कम से कम 35 बार वो आम खाने आए होंगे। कौन सा आम पसंद है हम हाथ से ढीला करके आम को देते थे, सारे आम वो चूस के खाते थे, कभी काट के नहीं खाया उन्होंने जिंदगी भर। अच्छा, कभी कोई आम चौसा जो खड़ा वाला होता था या लखनऊ सफेदा जो ढीला हो तो वो या देसी हो, चूस के खाए नहीं थे। शहरी तक वो ढीला करके तब खाते थे, ढीले करके देते थे, ऊपर की गुड्डी तोड़ के वो खाते थे। नेताजी क्या आप छोटे भाई रहे तो अखिलेश साहब के भतीजे हुए? फिर अखिलेश यादव भतीजे हुए? भतीजे की तरह आप सोच नहीं सकते किस तरह से मैंने उसको पाला, किस तरह अच्छा। पालते थे। और पता नहीं क्या हुआ कि हमारे दोनों में मतभेद हो गया। नेताजी जब हो गए उसके बाद हमने इसी सीट से, मलियाबाद सीट से सोनू कनौजिया का टिकट मांगा, उन्होंने उनको न देके राजबाला को दे दिया। हम चुपचाप घर बैठ गए। नेताजी ने हमको बुलाया, नेताजी ने कहा था टिकट दिया जाए, नहीं दिया तो उन्होंने बुलाया हमको और हमसे कहा तुम पार्टी छोड़ दो। किसने कहा? नेताजी ने खिलाफत करो जाके। ऐसा ऐसा नेताजी ने कहा? नेताजी ने हमसे कहा कि खिलाफत करो जाके और पार्टी छोड़ दो, मगर मैं घर बैठा रहा, खिलाफत नहीं करी। उसके बाद भी हमको अखिलेश जी चला इग्नोर करते रहे, अपने घर बैठ गए, पार्टी नहीं छोड़ी। जब तक भी घर बैठे रहे, शिवपाल जी के पास जाते रहते और तो कुछ नहीं करे। हमारी बहू MBA है मुंबई से, वो चाहती थी कुछ सोशल वर्क करे, तो उसने कहा पार्टी ज्वाइन करना है। तो हमने उसको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने की कोशिश करी, जब वहाँ नहीं हुआ तो उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा। और RSS ज्वाइन कर लिया। खास करके हम अपने घर बैठे रहते, उसको कहीं वहाँ पार्टी ऑफिस में कहते थे बीजेपी के, ससुर तो सपा में, ये बीजेपी में। इसमें दयाशंकर जी दोनों लोगों में कंट्रोवर्सी बन गई। वो दयाशंकर जी हमारे घर आए, वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इलेक्शन लड़े थे, तब हमने उनको वहाँ वोट दिलवाए थे, उनकी मदद करी थी हर तरह से। वो इस तरह से मानते थे, मेरे घर आए, उन्होंने अपने हाथ से हमारी एप्लीकेशन लिखी और हमको दूसरे दिन बुला के ज्वाइन करा दिया। मगर जिसने से ज्वाइन किया है आज तक पार्टी ऑफिस नहीं किया। अच्छा, बात कर लीजिए कुंवर साहब की, तो कुंवर साहब अभी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, क्या कारण थे? नहीं, मैंने इसी कारण से ज्वाइन किया था कि बहू का कहते थे, मैंने को ज्वाइन कर दिया था, मगर एक दिन में पार्टी ऑफिस नहीं किया, ना कोई वर्क किया मैंने पार्टी का। हाँ, ये जरूर किया, कौशल किशोर की पत्नी को इलेक्शन लड़ाया पूरा, और वो राजनाथ सिंह जी के कहने पे। अच्छा। राजनाथ सिंह जी का एक एहसान था हमारे ऊपर, जब वो बीजेपी में चीफ मिनिस्टर थे और कौशल किशोर की पार्टी में नहीं था, तो इसने मेरे ऊपर
फर्जी 376 और हर्जन एक लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जब ये रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दी गई, तभी लगाया था, निकाल दिए गए थे। तो वो लगाया हमारे ऊपर। उसमें 3 सीओ ने जांच करी, 1 सीओ नहीं 3 सीओ। 3 सीओ से कौन सी जांच होती है? 3 सीओ से अब पता लगा लीजिए, 3 सीओ थे। एक ब्राह्मण थे जो जांचते, पांडे जी जो एसएसपी लखनऊ रहे, दूसरे एक ठाकुर थे और एक हरिजन। तो हरिजन ठाकुर तो हम लोगों का हो गया कि हम ठाकुर, वो हरिजन तो लड़की, तो एक हरिजन ठाकुर और एक पंडित ऊपर। उस जांच को 1.5 महीने चली, 2 महीने वो नल एंड वाइड हो गई जांच। उसी का एहसास था हमारे ऊपर। तो उन्होंने हमसे कहा अब आप पार्टी में रहिए, समाजवादी पार्टी में, तो उनको सपोर्ट कर दीजिए कौशल किशोर जी को। तो हमने कहा साहब उन्होंने वहां पर 376 लगाया था, हम कैसे सपोर्ट करते। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ के ठाकुर तो है नहीं, मैनपुरी के और वो भी अजमेर के, आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था, आप एक बार माफ कर दीजिए। दोबारा एक बार माफ कर दिया, और अब भी उनकी 10-11 महीने से हम 14-15 बार उनके घर गए होंगे और ज्यादा, वो यहाँ एक बार नहीं आए। अच्छा, ये दर्द जो आप बता रहे हैं, SC/ST एक्ट या 376, ये सभी ठाकुरों के साथ में है या श्री बलबीर जी के साथ ही रहा? अभी भी इस समय भी यहाँ के ठाकुरों के साथ है। यहाँ के ठाकुरों के साथ और भी एक राजू सिंह करके हैं, उनके ऊपर इतनी दफाएं लग गई सिर्फ इसलिए कि यहाँ एक 33 साल है, साल में एक बार उसमें मेला लगता है, और कोई उसकी कमाई नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों ने उनका संगठन बनाने की कोशिश की, बैनर लगा दिए, उस पर उनके ऊपर कोई दफा बची नहीं। आप थाने से पता लेंगे, राजू सिंह भोई, कोई दफा बची नहीं जो ने लगा दी हो। वो आज यहाँ आया था लड़का हमारे घर के सामने, उसको उतारा, उसके साथ यहाँ के प्रमुख थे, ब्लॉक प्रमुख, और यहाँ हमारे गाँव में वोट मांगने, हमारे घर के सामने गाड़ियां खड़ी कर। अच्छा, हमने कोई अशांति नहीं बची, ठीक मांग रहे थे। वो बेचारा मजबूरी में वहाँ लगा हुआ है, और चाहे इसकी विजय जांच कर ली जाए, ये पता लगा जाए, उसके घर में बड़ा हुआ है वो। अच्छा, तो इस बार जो है कुंवर बलबीर साहब जो है इस मोहनलालगंज की जो लोकसभा सीट से सांसद हैं इस समय मौजूदा में कौशल किशोर, उनका सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मेरी जायदाद तो वहाँ भी है, सीतापुर रोड सितौली में भी, अटरिया नारा की प्रॉपर्टी में, वहां तक से लेके यहाँ तक हमने नहीं देखा कोई काम हुआ। आठगढ़ी सौरा, इसको जब MP थे तब गोद लिया था, वहाँ की अंदर की गांव के अंदर की सड़कें तक नहीं, कुछ कोई डेवलपमेंट बता दे कोई क्षेत्र में क्या हो। मतलब गोद लिए गांव में भी विकास नहीं पहुंचा, कोई विकास नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात तो विकास तो पहुंचे, और आदमी परेशान तो न हो। अच्छा, सबसे बड़ी परेशाानी माल की क्या है? हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते, मगर यहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को, एक उनके कार्यकर्ता ने ये कहा कि इलेक्शन खत्म हो जाए, हरिजन एक्ट में अंदर करा दूं। अच्छा, सोच लीजिए आप, ये मानसिकता कब खत्म होगी? ये मानसिकता कैसे खत्म होगी, क्या खत्म होगी, उनकी सोच है, हमारी सोच थी। खत्म कर पाएंगे वो, नहीं कर पाएंगे, ये उनकी सोच है। जैसे नशा उन्मूलन वाली इतनी बड़ी संस्था रही, हम एक दिन उनके घर में जब थे, तो वो कर्नाटक में या कहा महाराष्ट्र में ऑनलाइन उस जो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना नशा उन्मूलन का इंटरव्यू दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि नशा उन्मूलन का इतना बड़ा काम हो रहा है। आप भी इंस्पायर हो गए? हम भी, हम वो हुए, हमको अच्छा लगा। मगर जब उनके घर में वो मर्डर हुआ, और उसमें उनका लड़का यहाँ नहीं था, दिल्ली था, हम मर गए, उसकी रिवॉल्वर यहाँ थी, उसने लोगों ने गोली मार दी, आदमी मर गया। और वहाँ जो शराब की बोतलें ये सब थी, वो ये शो करती कि नशाबंदी कहीं बंद नहीं हुआ इनके घर में। एक बड़ा बेटा, उसी के बाद इन्होंने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की। वो उस समय की बात हम नहीं कहेंगे, वो दुख की बात है उनकी कि बड़े बेटे कैसे से हुआ। उस बात को हम नहीं, फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब बड़ा बेटा एक्सपायर हुआ शराब के गस्त में आकर के, तभी उसके बाद इन्होंने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की, उसके बाद में भी ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, यानी जी यही मेरा कहना। अगर लगे थे उसमें इस तरह से लगते कि अच्छी तरह से क्षेत्र में और सब जगह नशाबंदी का कुछ असर होता, तो घर ही में जो उसके बाद शराब मिल रही है, उसका अप्रूव मिल रहा है घर में, तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे ये करे। संस्था बना रखी है उसकी, संस्था में डोनेशन ये वो दुनिया भर का। तो इस बार आप सपोर्ट करेंगे कौशल किशोर का, या जो है विरोध करेंगे? हम सिर्फ मंच पे चढ़े, उससे बीमार होते हुए 5 आदमियों ने ढकेल के मुझको चल रहा है, हमारे आदमी परेशान हो गए, इसकी वजह से हम मंच पे चढ़े। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर या बीजेपी छोड़ दी। यानी मौका मिलेगा तो आप सपोर्ट करेंगे? अपने आदमियों के बचाव के लिए समाजवादी मंच में चढ़कर RK चौधरी का वोट मांग रहा हूँ। तो इस बार मतलब कौशल किशोर की नैया यहाँ से पार लगने वाली नहीं? मैंने अपनी बहू को नहीं बताया, नहीं कहा कि वो न जाए, वो जाए अपना RSS का काम करे, RSS का जो प्रचार हो रहा है, मैंने उसको मना नहीं किया। मैं अपने उसमें लगाऊं कि मैं हर हालत में सिर्फ यही चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर वोट मुझको देना पड़े लखनऊ में, मैं दूं, मेरा वहां
भी वोट है तो मैं राजनाथ सिंह को वोट दूं। ये राजनाथ सिंह इसलिए नहीं ठाकुर है, दूसरा भी कोई जगह होता और कोई और व्यक्ति का होता तो हम उसको वोट देते। और यहाँ हम कौशल किशोर को ना वोट देंगे ना हम चाहेंगे हमारे आदमी दे। यानी कुंवर बलबीर सिंह का कहना है कि हमारा मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, हमारा अगर विरोध है तो प्रत्याशी का विरोध है। प्रत्याशी के विरोध है। हमने तो सोचा था कि जब इस तरह का कांड हो चुका है तो मोदी जी कम से कम ऐसे भ्रष्ट आदमी का टिकट नहीं देगी। और जहाँ तक हमारे पास खबर है आरएसएस ने इसके टिकट के लिए विरोध किया था और मोदी जी ने इसको टिकट दे दिया। ऐसा क्यों? मतलब ये जाति समीकरण साधने के लिए? ये रहा हमको अफसोस रहा इस बात का। नहीं तो मोदी जी के जो कार्य है उनकी मैं सराहना करता हूँ। पहले को समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ और मोदी जी ने जो काम किए पूरे देश में उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में कुंवर बलबीर सिंह। इनका कहना है कि इनका पार्टी या मोदी सरकार का विरोध नहीं है, इनका प्रत्याशी का विरोध है, क्योंकि जो इस समय मौजूदा में प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी से कौशल किशोर, ये केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, इन्होंने सिर्फ एक पक्षीय काम करने का काम किया है। अपने क्षेत्र में लोगों की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो आदर्श ग्राम पंचायतें इन्होंने गोद ली थी उनका ये विकास नहीं कर पाए। अपने घर से इन्होंने नशा मुक्त को खत्म नहीं कर पाए और देश दुनिया में नशा मुक्त अभियान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऐसे में हम प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, ना कि पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अगर कौशल किशोर की जगह पे कोई और प्रत्याशी भाजपा से कैंडिडेट बनाया जाता तो ये उसका सपोर्ट करते। अपने सहयोगी शिवम के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।